हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से आपको क्लास 9th वालों की आज से मैथ स्टार्ट हो रही है। दोस्तों आज हम आपको क्लास 9th की मैथ बहुत ही कंसेप्ट वाइज पढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोगों को मैथ पूरी समझ में आना चाहिए। और तो आपकी क्लास 9th में सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2A से आपकी स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज 1A आपकी बाद में लगेगी, यानी चैप्टर नंबर 1 बाद में लगेगा। आज आपको 2A से आपको स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार आप आए हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2A में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 2A में आपको पढ़ना है सबसे पहले बहुपद की परिभाषा। बहुपद हम कहते किसे हैं, ठीक है ना। बहुपद किसे कहते हैं, यदि आपको बहुपद की परिभाषा समझ में आ जाती है तो आपकी एक्सरसाइज 1A मतलब 2A 2B 2C आपकी पूरी लग जाएगी। बहुत ही सिंपल है आपकी बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद होने के लिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आपको याद रखना है। बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। यानी बहुपद की घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, तब आपका बहुपद कहलाएगा। यदि आपकी घात ऋणात्मक आ रही है और भिन्नात्मक आ रही है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। आपकी घात सिंपल में होना चाहिए, मतलब धनात्मक होना चाहिए। और सिंपल तरीके से कैसे, देखो इस तरीके से। यदि हमने एग्जाम्पल में लिखा तो जैसे हमने लिख दिया x की घाते 5 + 2x की घाते 3 + 6, हमने ये लिख दिया तो आपका एक क्या है, बहुपद ए आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए बहुपद। और यदि हमने इसी को इस तरीके से लिख दी x की घाते 2/3 + 6x + 4, यदि हमने इस तरीके से लिख दी तो घात क्या हो गई आपकी, भिन्नात्मक हो गई। तो आपका ए बहुपद कहलाएगा, ए बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पता करना है। अभी आगे सवाल आएंगे, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे और उसमें कहेंगे बताओ निम्न में से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपको इस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलना है कि बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, तब वो बहुपद कहलाएगा। इसमें घात ना तो ऋणात्मक है और ना भिन्नात्मक है, इसलिए यह बहुपद है। इसमें घात भिन्नात्मक आ रही है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अब बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार हम क्या करेंगे। नंबर 1 में एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में हमें क्या करना है, जिस बहुपद का एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। अब इसी तरीके से हम द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद। तो जिस बहुपद के
दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो हमने पढ़ा भी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब हमारा तीसरे नंबर में है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में आपको क्या करना है? जिस बहुपद के तीन पद हों, कितने पद हों? तीन पद हों, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। हो गया आपको। तो एक पदी बहुपद, जिस बहुपद का एक पद हो उसको हम कहेंगे एक पदी बहुपद, और जिस बहुपद के दो पद हों उसको द्विपदी बहुपद, और जिस बहुपद के तीन पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे हम। एग्जाम्पल में यदि हम देखेंगे, जैसे हमारा लिखा है 7x, पहला सवाल। फिर हमने लिखा है 2x² + 7। फिर हमने लिखा है तीसरा सवाल में 3x² + 2x + 6। अब हमें इसमें बताना है कि कितने पद हैं। तो अब पद बताने के लिए आपको ये करना, एक पद है जी अपना, सो ये कहलाएगा आपका एक पदी बहुपद। एक पद जे है, दूसरा पद जे है, तो ये कहलाएगा आपका द्विपदी। फिर आपका एक जे पद है, दूसरा जे है, तीसरा जे है, तो आपका कितना कहलाएगा? ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका त्रिपदी बहुपद कहलाएगा जी आपका। अब इसमें आपको क्या करना है, जहाँ पर भी प्लस लगा है या माइनस लगा है बात कहने की, तो वहीं से एक पद जे कहलाएगा, दूसरा पद जे कहलाएगा। एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो इस तरीके से हमें अभी सवाल आएंगे कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो आपको बस पद बताना है कि कितने पदी बहुपद है। एक पद है तो एक पदी बहुपद, दो पद है तो द्विपदी बहुपद, तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद आपका कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बहुपद बताए, बहुपद के प्रकार बताए, और एक पदी बहुपद की, द्विपदी बहुपद की, त्रिपदी बहुपद। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया हुआ। अब हम लगाएंगे अब अपनी एक्सरसाइज। ठीक है ना? तो दोस्तों अब आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल है, एक्सरसाइज 2A का पहला सवाल है, बहुपद y की घात 3 - y + y² - √2 का अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब है दोस्तों घटता हुआ क्रम। यदि आपको पता ना हो तो अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम। घटता क्रम का अर्थ होता है बड़ी से छोटी संख्या, बड़ी से छोटी संख्या, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, यानी घटता हुआ क्रम। तो हमें इन संख्याओं में ये देखना है पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पता कैसे करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपको घात देखना है। जिस संख्या पर जौन सी घात, मतलब जितनी बड़ी घात चढ़ी है वह संख्या उतनी ही बड़ी कहलाई। और जो अचर पद रहता है वो सबसे छोटी संख्या कहलाता है। अचर पद का मतलब होता है जिस संख्या के साथ ABCD का अक्षर नहीं जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं अचर पद। लेकिन हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि सबसे बड़ी घात क्या है? y की घाते 3। तो y की घाते 3 आप ऐसा लिखेंगे। फिर 3 घात बाद, इसके बाद छोटी संख्या 2 घात वाले, और 2 घात वाली संख्या काय की है? प्लस की, तो अपन y² लिखेंगे। फिर इसके बाद एक घात जी यहाँ पर लिखी नहीं होती है लेकिन जी एक घात माना जाता है।
फिर अचर पद माइनस के रूट 2। ये आपका आंसर कहलाएगा, यानी कि ये अवरोही क्रम कहलाएगा। यदि हम किताब से देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका रहेगा तीसरे नंबर का। कौन सा दोस्तों? तीसरे नंबर का आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, अब इसी तरीके से आरोही क्रम देख सकते हैं आप। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम दोस्तों? बढ़ता क्रम, यानी कि बोलें तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं हम लोग। यानी कि पहले लिखते हैं हम छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो पहले सबसे छोटी संख्या देखो इसमें। तो हमने अभी बताया सबसे छोटी संख्या क्या कहलाती है? अचर पद। क्या कहलाती है? अचर पद। तो अचर पद कितना है आपका? 1 है। कितना है आपका? 1। अब इससे बड़ी कौन सी है? 1 की जस्ट बाद 1 घात वाली संख्या। तो 1 घात अपने पास जी है, तो 3x। फिर इससे बड़ी कौन सी है आपकी? 2 घात वाली पद जा है 2x स्क्वायर। इसको चिन्ह लगाते जाओ कि ये संख्या हमने लिख चुके हैं। अब 2 घात वाली, अब कौन सी घात? 3 घात वाली। 3 घात कहाँ पर है? जी। फिर 4 घात वाली, 7x की घाते 4 जी। फिर अपने पास 5 घात वाली, x की घाते 5। आपको घात से पता करना है कौन सी संख्या बड़ी है। घात देखना है, ना कि ये आगे की संख्या देखना है। फिर आप ये समझेंगे 7 लिखे हैं जा संख्या बड़ी है, नहीं, घात देखना है। बहुपद में जिस संख्या मतलब जिस बहुपद की घात जितनी बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही बड़ी कहलाती है, और जिस संख्या की घात सबसे कम होती है जिस बहुपद की, वो बहुपद उतना ही छोटा कहलाता है। जैसे सबसे छोटी घात कितनी है? अचर पद की मान सब छोटी घात, सो 1 और 3x, फिर 1 घात हो गया। इससे नहीं, यहाँ से घात, इस पर कोई घात नहीं है, 1 मानेंगे। ये सबसे छोटी संख्या दूसरे नंबर पर, फिर ये 2 घात वाले, फिर 3 घात वाले, फिर 4 घात वाले, फिर 5 घात वाले। ये छोटी से बड़ी संख्या की ओर, ये सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी आपकी। ठीक है ना? तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरी इसका कौन सा रहेगा अपने पास? ऑप्शन नंबर रहेगा आपका 1। कौन सा रहेगा दूसरे क्वेश्चन का? 1 ऑप्शन। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन थे ये दोनों। ठीक है ना? अब तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन हैं जी, 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा बहुपद नहीं है। हमने अभी बहुपद की परिभाषा बताई थी कि बहुपद होने के लिए बहुपद की घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, तब बहुपद कहलाएगा आपका। तो देखो, इसकी घात ऋणात्मक है? नहीं है। धनात्मक है? ऋणात्मक है? नहीं है। भिन्नात्मक है? नहीं है। इसका मतलब है कि ये बहुपद आपका है। इसी तरीके से ये भी आपका बहुपद कहलाएगा। इसकी घात ना तो ऋणात्मक है ना भिन्नात्मक है, तो ये अपना बहुपद कहलाएगा। अब देखो जी बड़ा, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि x की घाते 1/2 है। क्या है अपना? x की घाते 1/2। रूट का मतलब होता है x की मतलब 1/2 घात प्लस के 2x। अब ध्यान से देखा, इसमें क्या रहते हैं? 4 ऑप्शन में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो भैया इसकी घात क्या आ गई? भिन्नात्मक आ गई। कैसी आ गई? भिन्नात्मक आ गई। जब घात भिन्नात्मक आ जाए तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन में यही तो पूछ रहे थे, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो भैया ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी घात भिन्नात्मक आ गई है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका रहेगा। कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा। और जे भी अपना बहुपद है। ठीक है ना? इसकी घात भिन्नात्मक भी नहीं है ना ऋणात्मक नहीं है, तो यह बहुपद है। ये 3 बहुपद हैं, ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, तो तीसरा आपका आंसर रहेगा जी वाला। ये आंसर है आपका। ठीक, इस तरीके से आपके 3 सवाल लग जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें
और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको पूरी मैथ पढ़ाऊँगा, क्लास 9th यूपी बोर्ड वाले बच्चों को मैं पूरी आपको मैथ पढ़ाऊँगा और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में आपको यही बताना है कौन कौन से बहुपद है, कौन से बहुपद नहीं है। निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। बहुपद की आपको परिभाषा याद होना चाहिए कि बहुपद होने के लिए क्या क्या अनिवार्य है। तो बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले सवाल में है क्या इसकी घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक है, नहीं है, नहीं है तो यह बहुपद है। कुछ सॉल्विंग नहीं, बहुपद है। हमें बहुपद की परिभाषा याद है इसलिए हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और भिन्नात्मक, तो ना ऋणात्मक है और ना भिन्नात्मक है, ठीक। इसी तरीके से इसमें ना भिन्नात्मक है ना ऋणात्मक है, तो दूसरा सवाल भी बहुपद है अपने पास, यह बहुपद है। इसको देखें, यदि अपन इस x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही आएगा और इसके ऊपर घात 1 है। जब हम x को ऊपर ले जाएंगे तो घात काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी और 1 का गुणा x में कर दिया तो x ही आएगा। अब देखो इस बहुपद की घात क्या है, बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए लेकिन इसकी घात ऋणात्मक है तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। तीसरे नंबर का हम आपको बताते भी चल रहे हैं बहुपद कौन है कौन नहीं है और किस कारण से भी बहुपद है और नहीं है। तो जी अगर हमने ऊपर के दो सवाल देखे ये दोनों बहुपद हैं, क्यों, क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक नहीं है ना भिन्नात्मक है इसलिए बहुपद है, लेकिन इसकी घात ऋणात्मक आ चुकी है इसलिए यह बहुपद नहीं है। देखो अब इसमें रूट का अर्थ क्या होता है, रूट का अर्थ होता है आपका 1/2 घात, कितना होता है 1/2 घात प्लस 4। तो भैया इस बहुपद की घात अपनी क्या आ गई, भिन्नात्मक आ गई है। घात भिन्नात्मक है तो यह बहुपद नहीं है, क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चौथी नंबर का बहुपद नहीं है। इसको देखो ये बहुपद है कि नहीं, कोशिश करें इसको करने का। कैसे करेंगे, इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो a, इसको मानो b, a प्लस b, a माइनस b। क्या होता, एक कोष्टक में a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, इस तरीके से ये सवाल रहेगा आपका। तो इसको हम अगर और सॉल्व करेंगे, घात के ऊपर घात चढ़ा रहती है तो क्या घातन क्या होता है, गुणा, 2 दूनी 4 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 घात का 2 घात में गुणा करेंगे कितनी घात, 4 घात। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या होगा, x की घातें 4 माइनस x की घातें माइनस की 4 घातें। क्यों, प्लस की थी, घात ऊपर ले जाएंगे संख्या को सो माइनस की हो जाती, अगर माइनस की होती तो प्लस की हो जाती, प्लस की है सो माइनस की हो जाती, चिन्ह बदल जाता। तो इस बहुपद की घात कैसी आ गई, ऋणात्मक घात आ गई, तो यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आपका 1 नंबर का सवाल जरूर आना है यहाँ से कि भैया कि निम्न में से बताओ कौन बहुपद है। तो आपको बहुपद की परिभाषा याद होना चाहिए कि बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और भिन्नात्मक भी नहीं होना चाहिए। इसमें घात ऋणात्मक आ गई इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है ना। इसको देखो, इसकी घात ऋणात्मक है भिन्नात्मक है नहीं है,
तो समझ जाओ यह बहुपद है, बहुपद है। इसमें और कोई सॉल्विंग नहीं करने पड़त, ऐसे लिख देने पड़त कि बहुपद है या नहीं। इसमें देखो इसकी घात ऋणात्मक है, भिन्नात्मक है, नहीं है, तो यह बहुपद है। अब ये नहीं समझना कि ये 2/3 लिखे, ये 2/3 ये घात नहीं है, ये तो संख्या है। घात अपन इसमें देखते हैं, ठीक है ना। इसको देखो, यदि हम इसका गुणा करेंगे तो आपका सीधा सिंपल बनेगा, कोई माइनस की घात नहीं आएगी। देखो करें, x का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा आपका x² प्लस x का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा आपका 5x, 4 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा 4x, 4 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा आपका 20, कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो अब आपका क्या हो गया x² प्लस 5 4 9x प्लस 20। क्या इस बहुपद की घात ऋणात्मक आ रही, भिन्नात्मक आ रही है? नहीं आ रही है, तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। इस तरीके से आप करेंगे। 9 नंबर का सवाल में आपका क्या था, x + 5 का होल स्क्वायर, यह बहुपद है कि नहीं, कैसे पता करें? इसको सॉल्व कर लो पहले। इसको मानो a, इसको मानो b, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a और b, x का वर्ग x², 5 का वर्ग 25, 5 दूनी 10x जी। क्या इनकी घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक है? नहीं है, नहीं है, तो अपनी क्या कहलाएगा, यह बहुपद है। क्या है अपना, ये बहुपद है। बस इस तरीके से आपका 1 नंबर कंप्लीट हो चुका है। जी जरूर आना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आना है, निम्न में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है किस कारण से बहुपद है और किस कारण से बहुपद नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मोस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ये, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। गुणांक का अर्थ होता है x² के साथ में गुणा में कौन सी संख्या, वो चीज़ देखना आपको। देखो यहाँ पर x², आपके पहले नंबर तो कितने पद हैं, 1 2 3 पदी बहुपद है, यार कौन सा, त्रिपदी बहुपद है। अब त्रिपदी बहुपद फराल ये नहीं बताना है आपको, ये देखना है x² का गुणांक बताना। तो x² वाले पद पर जाओ, ओनली x² के साथ में देखो क्या कोई संख्या गुणा में लिखी है x² के साथ, नहीं लिखी है। जब नहीं लिखी है तो गुणांक 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। x² के साथ यदि कोई संख्या है तो वो संख्या लिखना है, अगर वो नहीं लिखा, जैसे एग्जाम्पल में यदि हम लेंगे कि 3x² प्लस x प्लस 6 जी, तो x² के साथ कितना है 3, तो इसका आंसर x² गुणांक क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, जब है ही नहीं तो 1 मानेंगे आप। क्या मानेंगे, 1। तो x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक बराबर 1 आंसर। इसके साथ में गुणा में क्या है, कुछ नहीं है, 1 मानेंगे आप। क्या मानेंगे, 1। इसी तरीके से ध्यान से, और इसके आगे जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह भी लिखने पड़े। जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इधर प्लस है तो इधर प्लस ही मानना पड़ा। अब इधर देखो x² का गुणांक कुछ नहीं लिखा है, 1 मानेंगे। काय का मानेंगे, माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस चिन्ह लगा तो माइनस का 1 मानेंगे x² का गुणांक। आ रही है समझ में? इस तरीके से हमें करना था। यहाँ पर देखो x² के आगे क्या है, π/2, तो समझ जाओ π/2 x² का गुणांक है। क्या है, x² गुणांक। अब ये बहुपद दे तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x² वाला पद है ही नहीं। जब x² वाला पद है ही नहीं
तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक मानेंगे शून्य। क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे भैया। क्यों मानेंगे? वो भी एक कंडीशन है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कह रहे हैं और यहाँ पर वो पद है नहीं, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते 0x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0 का गुणा आप एक्स स्क्वायर में करेंगे सो 0 हो जाएगा, और 0 को अगर तुम्हें संख्या में जोड़ेंगे तो आपको मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जब कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे और उसके साथ जो एक्स स्क्वायर वाला पद ना हो तो उसका गुणांक का मानते हैं 0, यानी कि शून्य मानते हैं। ठीक है ना? आपका 1 नंबर कंप्लीट है, यहाँ से ध्यान रखना। अब इधर पर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी ज्ञात कीजिए। जो भी आपको बहुपद दे रहे हैं उनको पहले सॉल्व किया जाता है, जो भी उसका आंसर आएगा पर उनको देखेंगे कितने पद हैं, यानी एक रैखिक बहुपद बनाने की कोशिश करनी पड़ती है हमें। फिलहाल यहाँ पर तो किसका कोई सॉल्विंग होगा ही नहीं, एक ही पद है, तो इसको लिख देंगे हम पहले सवाल में एक पदी बहुपद। कौन सा पदी? एक पदी बहुपद। यहाँ पर एक पद और 2 पद, ये हो गया आपका द्विपदी बहुपद। ये द्विपदी बहुपद। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग कैसे? फॉर्मूला खुल रहा है तो फॉर्मूला खोलो, यदि और कुछ सॉल्विंग चल रही है तो वो करो। इसको मानो a, इसको मानो b। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसका गुणा कर दो, 2 एक 2 और x, 1 का वर्ग 1। कितने पद? 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो अपना क्या हो गया? त्रिपदी। कौन सा पदी? त्रिपदी बहुपद। ध्यान रखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, वो त्रिपदी बहुपद होता है। इसको देखो, इसको मानो a, इसको मानो b। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस के b स्क्वायर होता फॉर्मूला। ये x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, इनका गुणा कर देंगे 9 दूनी 18x, 9 का वर्ग 81। 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो त्रिपदी बहुपद। तो आपको यही बताना था कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी। इसको सीधे डायरेक्ट 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो त्रिपदी। जे आपका एक ही पद, तो एक पदी बहुपद। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 6 तक लग चुके हैं। ये भी आपके पेपर में आ सकता है। ये सब एक एक नंबर के सवाल हैं कि आपको दे देंगे और भी कहेंगे बताओ निम्नलिखित में से बहुपद एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। ठीक है ना? इस तरीके से आपको 6 तक आपके सवाल लग चुके हैं। दोस्तों आपको 7वें नंबर का सवाल लगाना है। निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखो। हमने अभी आरोही क्रम का अर्थ बताया था बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का अर्थ होता है छोटी से बड़ी संख्या, यानी कि सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे फिर लिखेंगे हम बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? घात देख करके बताना है। तो अचर पद सबसे छोटी संख्या होती है। क्या होती है? अचर पद है। जो अचर पद यदि आप नहीं जानते हैं तो आप समझने की कोशिश करो। कोई मान लो संख्या है 9, 1 2 3 कोई सी भी हो, ये आपका अचर पद कहलाती है। अगर इसी के साथ अगर हमने ABCD का अक्षर जोड़ दिया है 9P 8X 7Y, ABCD का कोई सा भी अक्षर जोड़ दिया संख्याओं के साथ, वो कहलाने लगती है अपने पास कौन से? चर पद। कौन से पद?
चर पद कहलाने लगते हैं। देखें आप, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या कहलाती है? अचर पद। तो इधर पर लिख दो आरोही क्रम। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 7। 7 के बाद बड़ी संख्या, 7 से जस्ट पहले x यानी 1 घात वाली संख्या, फिर इससे बड़ी 2 घात वाली संख्या, घात से ही देखना है, फिर 3 घात वाली संख्या अनन्या, 4 घात वाली अनन्या, फिर किसी सीधी 5 घात वाली, तो 5 घात वाली संख्या, फिर 6 घात वाली संख्या, फिर 7 घात वाली संख्या, 5x की घात 7, फिर 8 घात वाली संख्या x की घाते 8। ये आपका आंसर रहेगा। यानी कि पहले अचर पद, फिर 1 घात, फिर 2 घात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर ऐसे बढ़ता हुआ क्रम अपन लोग लिखते जाएंगे। फिर इसके बाद में आपका दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल आपका क्या है? आरोही क्रम है, तो हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले छोटी संख्या अचर पद कहलाता था 1, फिर उसके बाद 1 घात वाली संख्या x, फिर 2 घात वाली संख्या x², फिर 3 घात वाली संख्या x³, फिर सबसे बड़ी संख्या x की घाते 5। ये आपका आंसर है। फिर इसी तरीके से आपका सबसे छोटी संख्या अचर पद यानी 17, फिर इससे बड़ी संख्या x वाला पद यानी कि, फिर इससे बड़ी संख्या 2 घात वाला पद, फिर 3 घात वाला पद जी है, फिर और बड़ी 4 घात वाला पद, फिर और बड़ी 5 घात वाला पद। और ध्यान रखें, x की घाते 5, आपके पास इधर प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस मानते तो प्लस इधर लगाओ, फिर है आपका पास 6 घात वाला पद। तो इस तरीके से आपका प्रश्न 7वां आपका लग गया है, पूरा आरोही क्रम हो चुका है। अब हम देखेंगे 8वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना।